SR classes. Join SciSar classes and fulfill your dream. हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, होप सो आपको मेरा कल का वीडियो या कल का लेक्चर पसंद आया होगा। चलो आज की बात करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, yesterday we started one of the most important topic called as rotational motion। क्या बोला मैंने? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन की बात की थी, रोटेशनल मोशन के बारे में डिस्कस किया था। याद करने की कोशिश करेंगे कि कल का मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने दो मोशन को कंपेयर करने की कोशिश की थी। एक था लीनियर मोशन, फिर से एक बार क्या बोला मैंने, एक था लीनियर मोशन और दूसरा था रोटेशनल मोशन। क्या था? रोटेशनल मोशन। और रोटेशनल मोशन के अंदर मैंने आपको आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सिखाया था। आज उसी के बारे में बात करेंगे। आज जो है उसको हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो कॉन्सेप्ट हो गए, तो कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल भी ले लेंगे तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो मैंने कल बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोला था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं साइड में उसका फॉर्मूला लिख देता हूं। ओके, आई का मेरा फॉर्मूला था I is equal to m1 r1 square plus m2 r2 square plus डॉट 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 डॉट। ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। इन शॉर्ट अगर आपको लिखना है तो I is equal to summation of mi ri square I is equal to 1 to n, जितने पार्टिकल उनका मास और डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आपको लेना है। तो आज के मेरे टॉपिक की मैं शुरुआत कर रहा हूं। आज न्यूमेरिकल की बातें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज कर दो, पेन पेपर लेके बैठो। मैं जो कर रहा हूं मेरे साथ करने की कोशिश करो, मुझसे पहले करने की कोशिश करो, बात आपको समझ में आ जाएगी। जी, टॉपिक का नाम बता रहा हूं। टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। फिर से बोलना चाहूंगा, क्या बोला मैंने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। ये मेरा आज का टॉपिक है। हेडिंग आप दे देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं फिर से एक बार कहता हूं, प्लीज वीडियो को स्टॉप करना, पॉज करना, पेन पेपर लेके बैठना, तो आज का वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। चलो पहला न्यूमेरिकल ले लेता हूं, बात तो समझ में आ जाएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, कल का 2 मिनट का बोल देता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब ज्यादा हो, क्या हो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो, रोटेशन करना डिफिकल्ट होता है। रोटेशन करना क्या होता है? डिफिकल्ट होता है। कल और एक फॉर्मूला आया था, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था। न्यूमेरिकल देखने की शुरुआत करते हैं। न्यूमेरिकल पहला आपके सामने है। न्यूमेरिकल काउंट भी करना कितने न्यूमेरिकल है। ओके फाइन, ये पहला न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, पहला न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल में ऐसे ही बता देता हूं, आप उसको फ्रेम कर लेना। ओके, न्यूमेरिकल में ओरली बता रहा हूं। मान लो यहां पे एक पार्टिकल है, 3D इमेजिन करना है। 3D यहां पे एक पार्टिकल है, उसका मास है m जी, और उसका यहां से डिस्टेंस है 3 मीटर सेंटीमीटर, छोड़ दो जो होगा होगा। ये दूसरा पार्टिकल यहां पे, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है 4। उसका मास कितना है? m। इस पार्टिकल को नाम देता हूं a, इस पार्टिकल को नाम देता हूं b, और ये तीसरा पार्टिकल है यहां पे जो 10 इतने डिस्टेंस पे है। मीटर है तो मीटर लेना है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लेना है। उसका मास भी m है। वो पार्टिकल का नाम c है और उसका मास जो है वो m है। तो ये पहला पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल और एक बॉडी है, और ये जो है रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। इस तरीके से रोटेट 3D में इमेजिन करना है। किसमें इमेजिन करना है? 3D में। सवाल हमसे ये पूछा गया mi क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। देखो मास अलग अलग है कि नहीं है? डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, उसका mi निकालना है। तीनों पार्टिकल का mi निकालना है। 2 मिनट में शुरुआत कर देता हूं। उस बंदे को आ जाएगा, उस स्टूडेंट को आ जाएगा जिसको ना ये पता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। बोलो क्या बोला मैंने? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। शुरुआत करते हैं कन्वेंशनल स्टाइल से नहीं,
अलग मेथड से देख रहे हैं। और मैंने आपको ये भी बोला था, आपके टेक्स्ट बुक में जो बात नहीं है, आपके टेक्स्ट बुक में जिस तरीके का डेरिवेशन नहीं, अगला डेरिवेशन वो भी उस स्टाइल से पढ़ाने वाला हूं। सिर्फ मेरी वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करना, हर रोज पिछला वीडियो थोड़ा देख के आगे का देखो, लिंक बैठ जाएगी। इसको शुरुआत करता हूं, मुझे ना आय निकालना है। क्या निकालना है? आय। तो मैंने आय लिखा, मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूं शॉर्टकट। अब मैं ए पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं। mr स्क्वायर ना, मास कितना है? m। भैया डिस्टेंस कितना है? 3। तो मैंने लिखा 3 का स्क्वायर। अब मैंने लिखा मास, मैं बी पार्टिकल की तरफ गया, मैंने मास m लिखा, r स्क्वायर। अब उसका डिस्टेंस कितना है? 4 स्क्वायर। फिर m लिखा, उसका डिस्टेंस लिखा 5 स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आगे चलता हूं, मुझे i निकालना है। ये m वैसे ही या डायरेक्टली लिख देता हूं, 3 का स्क्वायर 9, तो मैंने लिखा 16, तो मैंने लिखा 16 m क्या है? मास। न्यूमेरिकल कुछ भी हो सकता है, मास अलग अलग भी दे सकते हैं, मास जो है सब इक्वल भी दे सकते हैं। मैंने तो m कंसीडर किया, कोई भी वैल्यू लेके न्यूमेरिकल फॉर्म हो सकता है। आगे चलता हूं, ओके 10 है, ठीक है 10, तो 10 का स्क्वायर आई जो है 16 9 25 होते हैं, 100 होते हैं, 125 m क्या है? उसका मास। m मीटर समझ लेंगे लोग, m इज अ मास। m क्या बेटा? मास है, मास। फिर लोग मुझसे पूछते कि उसका SI यूनिट क्या है? मैं पूछता हूं यार आप ही बता दो। SI मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। उसका SI यूनिट क्या आ जाएगा? SI यूनिट पूछ ही लिया है तो बता देता हूं, SI यूनिट आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर सीजीएस में जाओगे तो ग्राम सेंटीमीटर लेंगे, उसका यूनिट है। मैंने यूनिट लिखा नहीं, ये m मास का है। अब ये सवाल तो जेईई में नहीं पूछेंगे इस तरीके से सिंपली, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फिर एंट्रांस में, आज मैं एंट्रांस के लिए कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं इसी से टॉपिक से रिलेटेड। एंट्रांस में सिंपल क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चेंज करते हैं, सिंपल क्वेश्चन के अंदर थोड़ा चेंज करते हैं और बच्चे उसको डिफिकल्ट समझ में लेते हैं। तो चलो मैं वो सेकंड को, पहला तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन की बात करूंगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करूंगा। अब दो ही पार्टिकल है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका मास m है, इसका मास m है, और दोनों के अंदर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 10। और वो लाइन जो है जिसको एक्सिस कहेंगे वो इस तरीके से घूम रहे हैं, दोनों पार्टिकल, दो ही पार्टिकल दोनों ही घूम रहे हैं। और जो एक्सिस है वो मिडल से जा रहा है, वो सेंटर से जा रहा है। तो ये 10 है, तो 10 का डिवीजन क्या आ जाएगा? ये होगा 5, ये हो जाएगा 5, बराबर। अब सवाल हमसे पूछेगा इसका आय क्या आ जाएगा? आय वही कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे इस्तेमाल की, फर्क इतना है, यहाँ पे 3 पार्टिकल है, यहाँ पे 2 पार्टिकल। क्या करेंगे बताओ? m इंटू 5 स्क्वायर A के लिए, m इंटू 5 स्क्वायर B के लिए, यानी लिखेंगे इसका स्क्वायर आ जाएगा 5 का, 25m प्लस 25m। m क्या है? मास, वो कुछ भी लेना। I इज इक्वल टू वो आ जाएगा 50m, यही आपका आंसर है। m क्या है? मास। साइड में लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब ये भी सवाल सिंपल है कि नहीं? थोड़ा ट्विस्ट, थोड़ा उसके अंदर कुछ मजा आना चाहिए, तो ये मजा देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस जो आप ले रहे हो, वो अंडरलाइन वाला वर्ड बता रहा हूं, वो डिस्टेंस जो आप ले रहे हो ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या बोला है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसी सवाल के अंदर जो बच्चों को सिंपल लगता है, बच्चे कहते हैं इतना सिंपल क्यों लेते हो? नहीं, जेईई वाले इसमें थोड़ा माइनर चेंज कर देंगे और इस सिंपल सवाल को हमारा स्टूडेंट डिफिकल्ट समझने लगता है, वो चेंज करवा देता हूं। तीसरा न्यूमेरिकल या तीसरी कॉन्सेप्ट आपको स्मॉल न्यूमेरिकल बता रहा हूं मैं। इसी को फिर से एक बार, यह पहला A है, ये B है, इसका मास m है, इसका भी मास m है। क्या कोई डाउट? जी नहीं। दोनों के बीच वाला डिस्टेंस जो है वो 10 है, 10 मीटर लेना, सेंटीमीटर लेना।
अब यहां पे भी एक्सिस था, यहां पे भी एक्सिस लूंगा, ये एक्सिस सेंटर से, ये भी एक्सिस सेंटर से, लेकिन के बाद वाला सुनो, एक्सिस इस तरीके से जा रहा है, यानी वो क्रॉस मैनर में घूम रहे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ पे कैसे वो हॉरिजॉन्टली घूम रहे थे, वहां पे इस तरीके से घूम रहे, थोड़ा इमेजिन करो कैसे घूम रहे, समझने की कोशिश करो, तो इस तरीके से घूम रहा है। देखो इस तरीके से वो घूम रहे, इमेजिन करो, और ये एंगल जो है वो दिया 37 डिग्री, क्या दिया 37 डिग्री। और सवाल हमसे पूछा अब आए बताओ, अब पूरा 10 है तो ये सेंटर में जाएगा, ये 5 होगा, ये 5 होगा। देखो दोस्तों, मेरे इस वाले एग्जांपल ने आपको, आपने 5 लिया डेफिनेटली लिया। क्यों लिया? क्योंकि वही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था। यहां पे 5 ले सकते हैं? नहीं, 5 नहीं ले सकते। तो क्या करें? थोड़ा सोचो। हमें ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, ये ए है, बी है, इसको मैं सेंटर है तो ओ मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? ओ। और इसको मैं सी मान लेता हूं। मुझे ना बीसी चाहिए। बीसी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बी और सी वाला डिस्टेंस मुझे चाहिए। मुझे बीओ मैं नहीं ले सकता, बीसी मुझे लेना है, वही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्या कर सकते हैं? हमें बीसी ये डिस्टेंस चाहिए। क्या कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। ओके, अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। इसको कैसे करेंगे 2 मिनट में। मैं उस ट्राइंगल को इस तरीके से खड़ा कर देता हूं। उस ट्राइंगल को मैं इस तरीके से खड़ा कर देता हूं। यानी आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा शायद से, ये ट्राइंगल इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया, बराबर। उस ट्राइंगल को खड़ा कर दिया, यानी आपका सी आ जाएगा, या आपका ओ आ जाएगा, या आपका बी आ जाएगा। वो आपको समझ में आ रहा है? ये आपको 5 आपको दिया है, ये सी 90 डिग्री है, ओके, यहां एंगल दिया है 37 डिग्री। मुझे बीसी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, दैट आई डोंट नो। क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? साइन 37 का इस्तेमाल करो। साइन 37, क्या बोला मैंने? साइन 37। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहां पे लेंगे बीसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बीओ, बराबर है बीसी डिवाइडेड बाय बीओ जी। अब ये साइन, तो बीसी की कीमत क्या जाएगी? बीसी निकालना है ना, बीसी की कीमत आ जाएगी बीओ इंटू साइन 37 डिग्री। अब ये बीसी बिल्कुल वैसे ही, बीओ कितना है? बीओ है 5 इंटू ये साइन 37। अब साइन 37 जो है मेरे पास डॉक्टर है, तो मैं देख लेता हूं। साइन 37 जो है वो है 0.6018। क्या बोला मैंने? 0.6018। ओके, अब जिन लोगों को साइन 37 कैसे देखते लॉग टेबल में ये पता नहीं, प्लीज मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करना, मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको सिखा देता हूं। अगर आपके पास लॉग टेबल है भैया, उनका मल्टीप्लिकेशन करो। ये बीसी की कीमत क्या आ जाएगी? बीसी। ओके, इसको ना 0 पॉइंट इतना मत मान लो यार, 0.6 मान लो सिर्फ। क्या मान लो? 0.6। तो बी 6 5 30, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ओके, ये 30 आ जाएगा, यानी ये 3 है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये 3 है, और तो ये भी तो 37 डिग्री होगा नहीं होगा? इस साइड में आ गया, तो ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? तो ये वो 3 आ गया, तो ये भी 3 आ जाएगा। उसको ना डी मान लो। क्या मान लो? डी, बराबर है। ओके, यानी बात कुछ इस तरीके से, मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ करूंगा। ये पॉइंट है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है, ये दूसरा पॉइंट है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है, और ये अलग घूम रहा है जी। ओके, और ये अलग घूम रहा है, इस तरीके से घूमना चालू है। बोलो समझ में आ गया नहीं आ गया? ओके, और डिस्टेंस हमें इन दोनों के बीच वाला दे दिया जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी। ये समझ में आ गया? तो डिस्टेंस 3 और 3 है। ओके, तो अब आई क्या आ जाएगा?
आई कितना आ जाएगा, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। देखो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, ऐसे घूम रहे तो वो अलग सर्कल बनाएगा या अलग सर्कल बनाएगा। ओके, तो ये डायग्राम इस तरीके से बन गई, मास इनटू 3 स्क्वायर, मास इनटू 3 स्क्वायर, तो आई जो है ये क्या आ जाएगा आपका 9m स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 9m स्क्वायर, यानी आई जो है सॉरी 9m स्क्वायर पाएगा 9m, ये 18m आ जाएगा। यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, m क्या है, मास से मीटर नहीं है, उसका यूनिट जो है। होप सो आपको ये समझ में आ गए होंगे। 2 मिनट में इनको आप कॉपी कर लो, पॉज करके मैं साइड में हो जाता हूँ, पॉज करके इनको कॉपी कर लो, और इसके बाद हम लोग इसी के नए एग्जाम्पल देख लेते, पॉज करके आप देख लो। ओके, चलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में थोड़ा ज्यादा सोचेंगे, इसमें स्क्वायर करेंगे हम लोग थोड़ा सा। ऐसा मान के चलो ये 4th क्वेश्चन है मेरा। ओके, ये एक स्क्वायर, यहां पे एक है, यहां पे दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। ऐसा मान के चलो यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, और हर किसी का मास m है। मास में ब्रैकेट में m लिख रहा हूं, इसका भी मास कितना है, m है, इसका भी मास कितना है, m, इसका भी मास कितना है, m। अब इसको ना मुझे रोटेट करना है। अब रोटेट कैसे करता हूं जरा ध्यान से देखना, b m a m। ओके, घूम कैसे रहा है वो देखो, ऐसे घूम रहा है, ऐसे जैसे पहले के जमाने में वो राजा महाराजा हवा लेने के लिए लेते ना, उस तरीके से घूम रहा है, इमेजिन करो जी। अब मुझे बताना ए पार्टिकल का, ए इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है एक्सिस से, नहीं है वो एक्सिस पे ये काय का डिस्टेंस है। बी इस पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, नहीं है, क्योंकि बी पार्टिकल क्या है, एक्सिस पे है। बी पार्टिकल कहां पे, एक्सिस पे। तो मुझे सिर्फ 2 पार्टिकल के बारे में सोचना है, पार्टिकल नंबर सी, पार्टिकल नंबर डी, वो दोनों पार्टिकल घूम रहे हैं बराबर। यानी दिख शायद से ऐसे करेगा, ये पहला पार्टिकल इस तरीके से घूमेगा, ये दूसरा पार्टिकल इस तरीके से घूमेगा, ये पार्टिकल यहीं पे रहेगा, ये पार्टिकल यहीं पे रहेगा। इमेजिन कर लो क्या बोल रहा हूं। ओके, अब मुझे बोलना ये, और हाँ मैं आपको बता देता हूं कि इसकी साइड जो है कुछ भी लेना, ए ले लेना, सब स्क्वायर का साइड ए है। तो मैं आपको बोलता हूं एडी ये डिस्टेंस कितना है, ए, और बीसी ये डिस्टेंस कितना है, ए। एडी ये डिस्टेंस कितना है, ए, और ये कितना डिस्टेंस है, ए। तो अब आई कितना आ जाएगा, पूरे, यानी दोनों का नहीं, पूरे का निकाल रहे, इन दोनों का इसलिए निकाला क्योंकि वो एक्सिस पे, अदरवाइज उनका भी निकाल लेते। तो पार्टिकल सी की बात करता हूं, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ए स्क्वायर। पार्टिकल डी की बात करता हूं, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, ए स्क्वायर। यानी यहाँ पे आर कितना आ जाएगा, एम ए स्क्वायर। क्या आ जाएगा, एम ए स्क्वायर। यहाँ पे एम क्या है, मास, ए क्या है, साइड। बात खत्म हो गई। अब इसी सवाल को वो मास कुछ देंगे 5 kg 5 kg 5 kg, साइड कुछ भी देख सकते हैं। अब इसी सवाल में इसी को सामने रखूंगा, एक्सिस की पोजीशन बदल देता हूं। क्या बोल देता हूं, एक्सिस की पोजीशन। यानी 5 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, इसी तरीके से स्क्वायर है, यह पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ओके, ये आपका ए, ये आपका बी सी डी, इसका मास m, मास m, मास m, और इसका भी मास क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ध्यान से पूछना, साइड कितनी बेटा, ए ए ए ए। अब एक्सिस कहां से जाएगा, क्योंकि मैंने बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 चीजों पर डिपेंड है, मास वो तो कई फॉर्मूला में है, डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और तीसरा है पोजीशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस कहां से जाता है ये भी तय करता है कि डिफिकल्टी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। गैस सिलेंडर का एग्जांपल आप भूल गए होंगे शायद से, याद करना। एक ही सिलेंडर को अलग स्टाइल से रोटेट करें तो कभी सिंपल भी होता है, कभी डिफिकल्ट भी होता है। तो एक्सिस जो है वो इस तरीके से मान लो जाने वाला है, यानी ये 2 पार्टिकल घूमेंगे इस तरीके से।
ओके, और मुझे इनका डिस्टेंस निकालना है। मुझे क्या निकालना है? मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। तो मैं क्या कर देता हूं, इसको भी ज्वाइन कर देता हूं, इसको भी ज्वाइन कर देता हूं ओ। ओके, अब मैं डायगोनल निकालता हूं। आप कौन सा भी ट्रायंगल ले लो। मैं बोलता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल 90 डिग्री का है ना, ये ट्रायंगल 90 डिग्री। अब ये ट्रायंगल अगर 90 डिग्री का है तो क्या लिखोगे आप लिखोगे AC स्क्वायर। आप लिखोगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो ये AC स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही AB स्क्वायर यानी A स्क्वायर, BC स्क्वायर यानी A स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर की कीमत आ जाएगी 2A स्क्वायर, यानी AC की कीमत आ जाएगी, AC की कीमत आ जाएगी √2A। ये और ये डायगोनल है, √2 इनटू साइड, ये डायगोनल होता है हर किसी स्क्वायर का जी। लेकिन उसके मुझे दो पार्ट करने हैं, पूरा AC का मैंने निकाल दिया, इसके दो पार्ट करने हैं। तो AO कितना आ जाएगा, यानी इसको डिवाइड करेंगे 2 से, इसको √2 डिवाइडेड बाय A डिवाइडेड बाय 2, उसके दो पार्ट करने हैं ना, तो इसका आधा होगा। तो ये √2 और ये √2, यानी इसका आंसर आ जाएगा A डिवाइडेड बाय √2। ओके, अब दूसरा जो है CO जो है वो आ जाएगा, अब ये आ गया A डिवाइडेड बाय √2 आ गया, तो A डिवाइडेड बाय √2, इसको अंडरलाइन करता हूं, इसको अंडरलाइन करता हूं, यानी घूमेंगे ये दो पार्टिकल। देखो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, ये O है आपका। ओके, इसका डिस्टेंस कितना है A डिवाइडेड बाय √2, इसका डिस्टेंस कितना है A डिवाइडेड बाय √2, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मुझे I निकालना है, क्या निकालना है I। घूमे, आप B का मत निकालो क्योंकि वो खुद साला एक्सिस पे, तो उसका काय को निकालना, उसका डिस्टेंस 0। D का मत निकालो, वो भी खुद एक्सिस पे, उसका मत निकालो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मास इनटू A डिवाइडेड बाय √2 डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस मास डिवाइडेड बाय A डिवाइडेड बाय √2 डिस्टेंस का स्क्वायर। I कितना आ जाएगा m A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसका आपने स्क्वायर किया, यहां पे आ जाएगा m A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, हाफ और हाफ, इसका आंसर आ जाएगा ma स्क्वायर। क्या आ जाएगा ma स्क्वायर। देखो इसका क्या आ जाएगा, इसका सॉरी यहाँ पे 2ma स्क्वायर आ जाएगा, ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, वही दिखाना चाहता था। यानी किस तरीके से घुमाना डिफिकल्ट है सिंपल है, जिसका इस तरीके से घुमाना सिंपल है। क्या बोला मैंने, इस तरीके से घुमाना सिंपल है क्योंकि उसका इनर्शिया कम आ गया, ये सिंपल है, और ये क्या है, टफ है घुमाना, ये बात समझ लो। ओके, और लॉजिकली भी बोल देता हूँ, ये टफ इसलिए कि दोनों पार्टिकल एक ही साइड में है, ये सिंपल इसलिए कि दोनों पार्टिकल अपोजिट साइड में, तो ये सिंपल, ये टफ है, मैथमेटिकली भी देख लिया। अब इसी को मैं नंबर 6 पे ले जाता हूं और अलग पोजीशन पे यहाँ पे रोटेट करूंगा। ऐसा मान के चलो कि ये आपका फिर से एक बार स्क्वायर आ गया। ओके, ये आपका A B C, या यहां से देंगे A और उसकी तरफ B C D आ जाएगा, इसका मास m, इसका भी मास m, इसका भी मास m, इसका भी मास m, और ये पहला डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल मैं यहां से घुमाऊंगा, इसको मैं क्रॉस करता हूं, यहां से घुमाऊंगा, मतलब एक्सिस जो है इस तरीके से है। देखो ऐसे चारों घूम रहे हैं, मतलब 3D में इमेजिन करके दिखाना हो तो शायद से वो इस तरीके से आएगा। ये पहला, दूसरा, 3D में दिखा देता हूँ, और ये आपका एक्सिस जो है इस तरीके से जाएगा और वो चारों घूमेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इमेजिन कर लेना, ये चारों ऐसे घूम रहे हैं, और यहां से देख रहे तो हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, इमेजिन करो ऊपर से, जब भी मैं ये क्रॉस करूंगा ना इस तरीके से, आप सोचना कि एक्सिस अंदर की तरफ जा रहा है, तो हम लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं, असल में वो चार इस तरीके से घूम रहे हैं। अब इसमें हम डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, इसको O मान लो। अभी AO तो पहले निकाल चुके हम लोग, बराबर है, क्योंकि डायगोनल पता है, डायगोनल है AC, डायगोनल है BD, और डायगोनल है √2 डिवाइडेड बाय A, क्योंकि अब डायरेक्ट किया हमने A का स्क्वायर 2A स्क्वायर और उसका रूट निकाला। अब AO कितना आ जाएगा, AO BO CO DO,
ये कितना आ जाएगा, इसका आधा करना है, आधा, यानी इसका आ जाएगा a डिवाइडेड बाय √2। अब किसी का जीरो नहीं होगा क्योंकि कोई एक्सिस पे नहीं है, क्योंकि एक्सिस तो इस तरीके से जा रहा है, कोई एक्सिस पे नहीं है। तो मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो i कितना आ जाएगा, मास इनटू एक का बात कर रहे हो तो उसका डिस्टेंस मास इनटू m इनटू a डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर, m a डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर प्लस m a डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर प्लस m a डिवाइडेड बाय √2 का a डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर। i इज इक्वल टू 4 इंटू, 4 बार आ गए थे, 4 कर लिया मैंने, 4m इंटू यह आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 बराबर, यानी 2 1 जा 2 2 जा, i इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा 2m स्क्वायर। ओके, ये भी कितना आ गया 2m स्क्वायर, यहाँ पे 2m स्क्वायर। अभी 7 नंबर का न्यूमेरिकल लेता हूँ, पोजीशन बदल रहा हूँ, क्या बदल रहा हूँ, सिर्फ पोजीशन। मान के चलो कि ये 4 है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है यहाँ पे, तो ये आपका a आ जाएगा, b आ जाएगा, c आ जाएगा, d आ जाएगा, इसका मास m आएगा, इसका मास भी m आ जाएगा, इसका मास भी m आ जाएगा, इसका मास भी कितना आ जाएगा, m आ जाएगा। ऐसे मान के चलो कि यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी ऐसे एक्सिस है और वो ऐसे घूम रहा है। इमेजिन करना हो तो मैं आपको इमेजिन भी करवा देता हूं, कोई दिक्कत है नहीं। ओके, और ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस तरीके से देखो, वो पूरा साइड से घूमेगा प्लेट, वो तीनों घूमेंगे, तीनों एक नहीं घूमेगा, जिससे एक्सिस जा रहा है वो नहीं घूमेगा, फर्क है इसके अंदर। ओके, तो चलो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ओके, अब ये आपका ए बी सी डी और उसका मास m है जी। अब ए बी बताओ, ए बी डिस्टेंस कितना है, वो a है। अब ए सी डिस्टेंस बताओ, ये भी घूमेगा ना, ए सी, वो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √2a, अभी तो पूरा डायगोनल √2a है। और एडी डिस्टेंस बताओ कितना है, एडी डिस्टेंस कितना है, वो भी कितना है, a। तो AB की कीमत a आ जाएगी, AC की कीमत √2a आ जाएगी, AD की कीमत भी कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। अब देखते हैं I कितना आता है। I क्या है, मास इनटू, पहले B की बात करते हैं, मास इनटू a स्क्वायर, बाद में C की बात करते हैं, मास इनटू √2a का स्क्वायर, मास इनटू √2a का स्क्वायर, और यहां पे आएगा मास इनटू a का स्क्वायर, यानी I इज इक्वल टू पहले का तीसरे का एडिशन 2m स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 2m स्क्वायर, यानी I की कीमत आ जाएगी 4m स्क्वायर। यानी इस तरीके से घुमाना ज्यादा डिफिकल्ट होगा। ओके, अब एक्सिस की पोजीशन कहीं पे भी ले सकते हो, तो यही एक एग्जांपल है। और एक बात आप कर सकते हो, 8वां एग्जांपल, ट्रायंगल भी ले लो, ट्रायंगल ले लो जी, ट्रायंगल ले लो और यहां से घुमाओ उसको, यानी सबका मास, यानी ये एक ले लो, ये दूसरा ले लो, ये तीसरा ले लो, ये A मास उसका m है, ये B उसका मास m है, ये C उसका मास कितना है, m है। आइसोस्केलस नहीं, इक्विलैटरल मान लो, चलो इक्विलैटरल, यानी ये भी साइड A, ये भी साइड ये भी साइड कितनी है A, लेकिन ये कितनी आ जाएगी, a डिवाइडेड बाई 2, और ये कितनी आ जाएगी, a डिवाइडेड बाई 2। अब b का नहीं आएगा, वो एक्सिस के ऊपर है। i बताओ कितना आ जाएगा, i। अब देखो ट्रायंगल ऐसे घुमाना ज्यादा सिंपल हो गया, a का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा, b का कितना आ जाएगा, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, a डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, मास इनटू a डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, i इज इक्वल टू a m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 जी उसका स्क्वायर, और इसका कितना आ जाएगा m a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यानी i जो है उनकी एडिशन अगर हम लोग करेंगे 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यानी ये m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इस तरीके से आ जाएगा। अब आप अपने तरफ से, जैसे मैंने ये किया, तो ट्रायंगल के इससे गया तो क्या हो सकता है, ये आप आपकी तरफ से देख लो।